सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सरतार न्यूज़ चैनल ते मैं सरोवर राय खन्ना जी। दोस्तों अज असीं खड़े हाँ बठिंडा के विरासत मेले दे विच। तुहानूं तस्वीरां भी एक बार दिखा दिए जिथे कि जोगी जिन्होंने छपेरे कह देंगे आ कि वह अपना इत्थे जौहर दिखा रहे हैं। आपां जोगी है जिहड़े नाथां नाल गलबात भी कर लैंदे हैं क्योंकि वो इत्थे अपने बीन बजा के लोगों का जिहड़ा मनोरंजन है वो कर रहे हैं। इत्थे साडे नाल जिहड़े छपेरे पर उन्हां नाल गल करदे हैं भी कित्थों आए है, भी इन्हां दा की कामकार हुंदा है, पिछोकड़ की हुंदा है। हाँ जी वीर जी, जिहड़ा तुहाडा नाम है, की नाम की तुहाडा? ये जी फरीदाबाद हरियाणा तो रह रहे हैं। विरासत मेले दे विच आए हो, किहो जिहा लगदा, की महसूस करते हो? पालीनाथ बिन पार्टी पालीनाथ फरीदाबाद के रहने वाले हैं और मेले में कई साल से आते हैं हम यहाँ। बड़ा अच्छा लगा है और बहुत अच्छा मेला भरता है और हर साल बुलाते हैं और हम आते हैं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ जोगियां ਦਾ नाथां दा की ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ? तो हमारा जो काम है जोगियों का, सपेरों का, सांप पकड़ने का काम होता था, सांपों का। ये पुराने वक्तों से सपेरों का काम होता था, सांप पकड़ने का। सदियों से चला आ रहा है ये हमारा काम। देखो इस पे सरकार ने बैन लगाया है और जी अभी हमारा धंधा ठप हो गया। मतलब आगे तो ये सपेरा जाति मतलब खत्म हो जाएगी। क्यों सरकार ने बैन लगा दिया? पहले घूमते थे गांव बस्तियों में, सांप दिखाते थे, खेल तमाशा करते थे और अच्छा गुजारा सपेरों का होता था। अब देखो सपेरों को साहब कोई नौकरी नहीं मिलती है, अब घर बैठे रहते हैं, परेशानी है, बच्चे भूखे रहते हैं हमारे। तो ਤੁਸੀਂ बीन बजा के डांस करते हैं कि ये ब्याह शादियां प्रोग्रामां दे विच भी चलदा कोई तुहाडा? देखो कोई बुला लेता है तो ब्याह शादी में भी चले जाते हैं, नहीं तो ये प्रोग्राम सरोग्राम कभी महीने 2 महीने में 2-4 दिन का आता है। उसमें देखो साहब कोई काम तो चलता है नहीं। तो देखो इसमें जो हमारी सपेरा समाज होती है ये ज़्यादा परेशान है कि क्यों इन सरकार ने बैन लगाने पे हमारा सब कुछ काम खराब हो चुका है। ਜਿਹੜਾ बीन बजाना है कितना औखा है? बीन बजाने से तो ये हमारा परंपरा शौक था, बीन बजाना, सांप पकड़ना। किसी को काट जाता है, किसी के घर में निकल जाता है तो पकड़ने को सपेरे जाते हैं। ये भी एक साज है, सीखना पैंदा है कितों? ये तो सीखना पड़ता है, बीन जो होती है सीखनी पड़ती है और हमारा तो खानदानी काम है सपेरे का बीन बजाना। हमारे तो बच्चे भी बीन ही सीखते हैं बजानी और अब पढ़ते लिखते हैं, अब तो पढ़े लिखे भी बहुत है। तो भी देखो ये है, गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिलती है। गरीब आदमी तो रिजल्ट हो जाते हैं साहब, जो पढ़े लिखे हैं वो भी रिजल्ट है। और हमारा तो किसी तरह से काम नहीं चलता है, बस यही काम है हमारा, बीन का ही आखिरी यही रोजगार है, यही धंधा है, यही है हमारा जो कुछ भी है। सुनने में आता है कि बीन है आपके नाथों में दहेज में भी दी जाती है? हाँ देखो ये बीन होती है, पहले हमारे जो ब्याह शादी करते थे तो लड़की की शादी में बीन, झोली और सांपों की नागों की जोड़ा, सांप सांपड़ी का जोड़ा दिया जाता था जब शादी होती थी। और नहीं तो हमारे शादी भी जब सांप बीन सांप झोली नहीं देंगे तो रिजल्ट कर देते थे हमारे बुजुर्ग लोग। और ज़रूरी होता था झोली सांप देना, बीन देना, क्यों अपना रोजगार कर सके, बच्चे पाल सके, अपना घर का कारोबार चला सके। तो इसलिए हमारे देश में दिया जाता था। अब बंद ही हो गया, कहाँ से देख। हुण गवर्नमेंट ने सप पकड़ना बैन करता, बंद कर दिते गए आ, पर तुहाडे फिर जिवें लड़की नूं दहेज दे विच सप हो जा सप दी पटारी अभी दिंदे आ, किवें करदे फिर हुण? देखो अब पहले मिलती थी, अब जो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने तो कोई टिपारी उपारी सांप झोली नहीं देते हैं। क्यों सांप देंगे तो वो पकड़े जाएंगे, फिर पकड़े जाएंगे तो उसकी सजा भी होगी, जुर्माना भी होता है। सरकार अब अपना कारोबार चलाती है, चिड़ियाघर बने हुए हैं, उसमें टिकट लगाते हैं और सब चीज़ सांप घोड़े बिच्छू अजगर वगैरह और बड़े बड़े जानवर वगैरह रखते हैं। और ये हमारे नाम का क्या हुआ साहब, जो हमारे सपेरा जाति पे प्रतिबंध सरकार ने लगाया? क्यों लगाया? हमारा भी खुलना चाहिए, हमारा भी रोजगार चले, हमारा भी पालन हो सके, बच्चे पाल सके। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो भी मांग अपना बीन बजाकर गांव बस्तियों में दिखाकर अपने बच्चों का पालन कर सकते हैं। दहेज में सांप देना क्या जरूरी होता था?
देखो पहले जरूरी होता था, हमारे ये परंपरा धंधा है, परंपरा में होता है, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से होता था पहले कि जो सपेरा है और अपनी लड़की की शादी करता है तो झोली, टिपारी, सांपनी का जोड़ा और बीन तो सबसे पहले दी जाती थी, और उसके बाद में दहेज में कुछ जो हो थोड़ा बहुत देने को लड़की को तो दे सकता, नहीं तो ये तो जरूरी था हमारा। नहीं हुण फिर बंद कर दिता सप देना दहेज दे विच कि दे रहे हैं? अब तो बंद कर दिया, कहाँ से देंगे, अब कहाँ से देंगे, जब सांप पकड़ते ही नहीं है, रखते ही नहीं है तो देंगे कहाँ से। अब तो देखो ये सब सिस्टम बंद हो गया साहब हमारा। तो आपको सांप पकड़ने का तजर्बा तो होगा फिर? सांप पकड़ने तो अब भी पकड़ लेते हैं, गांव में आते हैं लोग बुलाने को, हमारे घर में निकला है, हमारी दुकान में निकला है, सरकारी कारोबारों में भी निकलता है। सरकार ने बंद क्यों किए हैं ये सांप पकड़ने? देखो ये तो पता नहीं है सांप क्यों बंद किए हैं, जहरी जानवर होते हैं, इनका खतरा भी होता है सांपों का, अगर सांप काट जाता है तो जीवन से जाने का काम होता है, ये तो बहुत मुश्किल होती है। क्यों हमारे बुजुर्ग लोग जो जंगल की जड़ी बूटियाँ रखते थे उनसे बचाव होता था। आप सांप पकड़ते हो, क्या करते थे सांप का फिर? क्या खेलते, क्या खेल खा के क्या रोजगार क्या बनता था आपका? देखो सांप पकड़ते हैं तो रोजगार ये है, 15 महीना 16 महीना रखा जाता है उसको, उसके बाद में आज़ाद कर देते हैं हम उसको, और पकड़ लेते हैं उसको, महीने 15-10 दिन रखते हैं, उसको भी आज़ाद कर देते हैं। हम इसको ऐसे नहीं कि एक बार पकड़ लिया जीवन भर उसी को रखेंगे, महीने 16 महीने से आगे सांप सपेरा कोई नहीं रख सकता, कहीं का भी सपेरा हो, उसको आज़ाद कर देते हैं जंगल में, और दूसरे वाले पकड़ लेते हैं नए। ये ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਯੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੇਰੇ ਆ ਸੱਪ ਪਕੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਸਰੋਵਰ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।